बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, दुनिया में रहते हुए इंसान को जहाँ कई तरह के काम काज करने होते हैं, कई तरह के ख्याल और ख्वाहिशें इंसान के दिल में भरी रहती हैं, वहाँ एक ख़ास ख्वाहिश, एक प्रबल इच्छा, एक ज़बरदस्त लगन किसी ख़ास चीज़ को हासिल करने की या ख़ास मकसद को पाने की भी उसके दिल की गहराई में मौजूद रहती है। तरह तरह के दिगर ख्यालों में भी इंसान की तवज्जो लगी रहती है और कितनी ही भांति भांति की अच्छी तथा बुरी ख्वाहिशें भी इंसान के दिल को अपनी तरफ खींचती रहती हैं, मगर वह एक ख़ास कुरीद और कभी न मिटने वाली चाह जो उसके अंदरूनी मन में हर वक्त काम करती है, वह इन दिगार और ख्यालों और ख्वाहिशों पर प्रबल रहती है। उसी को ही दूसरे शब्दों में इंसान की ज़िंदगी का हकीकी मकसद या उसकी कुल कार्यवाही का ख़ास निशाना कहा जा सकता है। यह ख़ास चाह और ख़ास लगन सभी इंसानों के दिल में एक तरह की नहीं होती। किसी को एक चीज़ की लगन है तो किसी दूसरे के दिल में किसी दूसरी ही चीज़ के लिए ज़बरदस्त धुन समाई हुई है। अब रूहानी दृष्टिकोण से दो बातों को सोचने की ज़रूरत है। पहली यह कि ख्वाहिश या तलब जो हमारे दिल की गहराई में रहती है और हमारे दिगर ख्यालों या ख्वाहिशों पर प्रबल है, यह किस चीज़ के लिए है या किस मकसद को पाने के लिए है। दूसरी यह कि रूहानी तरक्की के ख्याल को नज़र में रखते हुए यह ख़ास लगन या चाह किस चीज़ के लिए होनी चाहिए। एक साधक के लिए दोनों बातों पर पूरी तवज्जो देना ज़रूरी है। जिस किसी चीज़ को हासिल करने की किसी शख्स के दिल में ज़बरदस्त लगन मौजूद है और वह उसे पाने की कोशिश में लगा भी रहता है, तो कुदरती उसूल के मुताबिक वह चीज़ तो उसे ज़रूर मिलेगी, अथवा जिस मकसद को पूरा करने की खातिर उसने मेहनत की है वह उसको पाने का कुदरती अधिकार रखता है। मगर विचार इस बात का करना है, क्या उस अभिष्ट वस्तु को पाकर उसे दायमी खुशी और सच्चा सुख प्राप्त होगा? क्या उसके बाद फिर कभी गम और निराशा का अंदेशा नहीं है या उस चीज़ से कभी जुदाई नहीं होगी? क्या वह अभिष्ट वस्तु हमेशा उसके पास रह सकेगी? यदि ऐसा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी नाशवान और बेवफा चीज़ के लिए लगन या ख्वाहिश है जो न तो हमेशा साथ निभा सकती है और न ही जिसे पाकर दायमी खुशी अथवा सच्चा सुख हासिल हो, जिसको पाकर महज खुशी की एक झलक सी मिलती है और उसके बाद फिर वही गम अथवा निराशा की हालत आ जाती है, जो ज़बरदस्ती इंसान से एक न एक दिन छीन ली जाती है। तो फिर ऐसी चीज़ के लिए ज़बरदस्त ख्वाहिश और लगन रखने का अंतिम परिणाम तो दुख और बेचैनी ही है। गुरुमुखों, आम तौर पर इंसान जिन दुनियावी चीज़ों और मायावी सामानों की लगन या ख्वाहिश दिल में भरे रखता है और जिनको हासिल करने के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करता है,
वे सब तो नाशवान और बेवफा सामान है। अव्वल तो यह भरोसा नहीं है कि ये मायावी सामान इस ज़िंदगी तक ही इंसान का साथ दे जाए। अक्सर ये मायावी पदार्थ इसी ज़िंदगी में ही इंसान के हाथों से जाते रहते हैं, परंतु मान लिया जाए कि ये ज़िंदगी भर साथ दे जाएंगे, तब भी मरते समय तो इनसे बिछुड़ना ही होगा, क्योंकि माया और छाया दोनों एक ही स्वभाव रखते हैं। दोनों ही कभी एक हालत पर कायम रह सकने वाले नहीं हैं। इस प्रकार बेवफा और नश्वर मायावी पदार्थों की लगन इंसान को हमेशा की अशांति और दुख के घोर नरक में डाल देने वाली है। अब ज़रा विचार कीजिए कि जिस चीज़ से इंसान ज़िंदगी भर प्यार करता रहा और जिसकी ख्वाहिश में मुब्तला होकर उसके पाने की कोशिश में हमेशा लगा रहा, वह चीज़ तो उसे मिलकर फिर से बिछुड़ जाएगी। थोड़ी सी अर्जी खुशी की झलक दिखाकर ये मायावी सामान तो इंसान से हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे, मगर इसी दरमियान में उन नाशवत पदार्थों और विषयों की चाह या ख्वाहिशों का जो बीज इंसान के दिल में पड़ गया, वह कहाँ जाएगा? वह तो कायम है, वह तो दिल में जड़ पकड़ चुका है। वह ख्वाहिशों का बीज तो आखिर एक न एक दिन ज़रूर अपना फल और प्रभाव जाहिर करेगा ही। उससे छुटकारा हरगिज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इंसान कोई विद्या अथवा कला हुनर सिखाता है, तो उस विद्या अथवा कला के संस्कार या बीज उसके दिल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। साथ ही वह इस विद्या या कला की सहायता से जायदाद दौलत भी जमा कर लेता है। अब यदि संयोगवश उसे वहाँ से किसी और जगह जाना पड़ जाए, तो उसकी कमाई हुई जायदाद तो वहीं छूट गई, किंतु जो विद्या और कला के बीज या संस्कार उसके दिल में गहरी जड़ पकड़ चुके हैं, क्या वे भी उसी जगह छूट जाएंगे? नहीं, वह जहाँ भी जाएगा ये संस्कार तो उसके साथ ही रहेंगे, क्योंकि वे उसके दिल दिमाग में घर कर गए हैं। उसकी दौलत और जायदाद तो कोई उससे छीन भी सकता है, परंतु विद्या और कला के संस्कार कोई नहीं छीन सकता। उनसे उसका पीछा कभी नहीं छूट सकता। वे हर हालत में उसके साथ रहेंगे। इसी प्रकार की मायावी पदार्थ तो इंसान के बिछुड़ जाते हैं, मगर उनकी ख्वाहिशों और वासनाओं के जो संस्कार इंसान ने अपने मन में दृढ़ कर लिए हैं, वे हमेशा उसके साथ, वे तो जन्म जन्म तक उसके साथ चिपटे रहेंगे और यही उसकी आत्मा के नीच योनियों में भटकने का मूल कारण है। गुरुमुखों, इससे यह जाहिर हो चुका है कि इंसान ने जिन मायावी सामानों से लगन लगाई और ज़िंदगी भर जिनके हासिल करने को बेचैन बना रहा, जिंदगी भर जिनके पाने की कोशिश करता रहा, तो उन्हें प्राप्त करने की कोशिश में वह अनजाने ही अपने मन के अंदर ख्वाहिशों और वासनाओं के अनगिनत बीज इकट्ठे कर लेता है। वे मायावी चीज़ें चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कीमत रखने वाली चीज़ें हों, उन पदार्थों या सामानों के प्राप्त करने अथवा इस्तेमाल करने से महापुरुष हरगिज़ मना नहीं करते। संसार के सभी सामान तो इंसान के बरतने और इस्तेमाल करने के लिए ही है। इनमें बरतना मना नहीं है, मगर प्रश्न यह है
कि जिन चीज़ों को इंसान दिल दे बैठा है और हमेशा जिनकी लगन में गलतन रहता है, उनके मिलने से जो वासनाओं का बीज अंदर में जमा हो जाता है, यह इंसान को कहाँ पहुँचाएगा। ये वासनाओं के बीज और संस्कार आखिर में क्या रंग लाएंगे, ये आत्मा की क्या गति करेंगे। बस इसी प्रकार यह जीव खुद ही नीच योनियों और आवागमन का चक्र अथवा दुख, अशांति और कल्पना के बीज खरीद करता है। जिन चीज़ को इंसान बहुत ही प्यारी समझता है, वह असल में आत्मा को नीच योनियों में घसीट ले जाने वाली है। इसलिए वह जीव की दुश्मन है, चाहे इंसान खुद इस बात को समझे न समझे, मगर यही हकीकत है। तथा इसका दूसरा मतलब यह भी हुआ कि इंसान खुद ही अपनी आत्मा के शत्रुओं से प्यार करता है। अब सोचो कि यह कितनी बड़ी गलती या गुमराही है। इंसान ने असलियत को अभी तक नहीं समझा, इसी कारण वह गलतफहमी का शिकार हो रहा है। जब तक यह गलतफहमी मौजूद है, दुख से छुटकारा और आवागमन से रिहाई नसीब नहीं हो सकती। गुरुमुखों, संत सद्गुरु महापुरुष इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहते हैं। वे जीव को दुनियावी पदार्थों और सामानों के इस्तेमाल करने से हरगिज मना नहीं करते, बल्कि हकीकत और सच्चाई को खोल कर समझाते हैं। इंसान को सच झूठ की, नफ़ा नुकसान की, भले बुरे की और सत्य असत्य की परख कराते अथवा विवेक बखशते। जीव तो अपनी बेसमझी से अपना बहुत नुकसान कर रहा है। महापुरुष इस भारी नुकसान से बचाते हैं। तुम्हारा कोई गहरे से गहरा मित्र, संबंधी, जिसे तुम अपना सच्चा मित्र और हितैषी मानते हो, वह भी तुम्हें तुम्हारी इस गलतफहमी को नहीं जतलाएगा, न ही वह तुम्हें जतला सकता है। तब फिर इस गलतफहमी से कौन छुड़ाए। यह तो फ़कत संत सद्गुरु का काम है कि वे जीवों को इस प्रकार की अज्ञानता और बेसमझी से बचाते हैं और सच्चाई की समझ या परख बखशते हैं। उनका कहना है कि तुम दुनिया में बेशक रहो और दुनिया का व्यवहार करना भी कुछ बुरा नहीं। दुनियावी पदार्थों और सामानों को बरतने या इस्तेमाल करना भी मना नहीं, किंतु दुनिया के व्यवहार में रहकर भी अपने ख्याल और तवज्जो को सच्चाई की तरफ लगाए रखो। माया और मायावी पदार्थों का संबंध महज शरीर और इंद्रियों से है। तुम्हारी आत्मा के साथ उनका लगाव या संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध जिन चीज़ से है, वह तो सद्गुरु का सार शब्द और उनकी प्रेम भक्ति अथवा सेवा है। आत्मा का सच्चा नाता इष्ट देव सद्गुरु और उनके पवित्र शब्द से है। इसलिए आत्मा का नाता उन्हीं से जोड़ो, इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। इस गलतफहमी को अगर दूर करना चाहते हो, अगर इससे बचना और सच्चाई व असलियत को समझना चाहते हो, तो अपना रिश्ता और संबंध सच्चाई से जोड़ना होगा। इसमें काल और माया रुकावट डालते हैं, उनसे लड़ना होता है। इस काम में मन और माया के साथ कशमकश होगी, मगर यही कशमकश ही तो जिंदगी है। तुम्हें दायमी जिंदगी, दायमी खुशी और सच्चे सुख
की ज़रूरत है तो इसके लिए काल और माया का मुकाबला करना होगा। काल और माया ने जो तुम्हारे मन बुद्धि पर, तुम्हारे ख्यालों पर, दिल और दिमाग पर अपना कब्जा जमा रखा है, वे अपने कब्जे को आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कठिन मुकाबला होगा। तुम्हें काल और माया ने पहले ही कमज़ोर बना रखा है। इसलिए काल और माया के साथ लड़ने के लिए तुम्हें किसी महान शक्ति से सहायता लेने की ज़रूरत है। दुश्मनों के गलबे और पंजे से आज़ाद होने के लिए हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम्हें भी काल और माया रूपी दुश्मनों के पंजों से आज़ाद होना है। इसके लिए भी नफसानी ख्वाहिशों और मलिन वासनाओं व ख्यालों की कुर्बानी देनी होगी। काल और माया का मुकाबला करने में संत सद्गुरु ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। उनकी सहायता लेकर तुम बड़ी आसानी से इन को जीत सकते हो। सद्गुरु का शब्द ही वह हथियार है जिसे हाथ में लेकर काल और माया से लड़ा जा सकता है। इस हथियार को संभाल कर रखो और संत सद्गुरु की सहायता लेकर काल और माया के पंजे से आज़ाद होने का यत्न करो। यदि ऐसा प्रबंध कर लेते हो तो निश्चय ही सफलता तुम्हारे साथ रहेगी। गुरुमुखो।